हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ टू क्लियर यूजीसी नेट लॉ इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी कि आपका पेपर कैसे क्लियर होगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे क्लियर होगा। देखिए, इसमें होता है पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें होता है पेपर 2, मैं लॉ की बात कर रही हूँ, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 300 मार्क्स। और कट ऑफ ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपको अगर नेट और पीएचडी करनी है क्लियर तो आपको 190 प्लस स्कोर करना ही होगा। जीआरएफ क्लियर करने के लिए आपको 218 प्लस स्कोर चाहिए होगा और पीएचडी ओनली के लिए आपको 160 प्लस स्कोर चाहिए होगा। तो अब हम बात करते हैं टारगेट स्कोर के रेशियो की। जैसे पेपर 1 में आपको कितने लाना है और पेपर 2 में आपको कितने लाने हैं तो आपका नेट क्लियर होगा। तो हम नेट की बात करते हैं तो आपको 30 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं पेपर 1 में और 70 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं पेपर 2 में। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। इतना मिनिमम आपने कर लिया तो आपके आ जाएंगे 200 मार्क्स और इससे आपका हो जाएगा नेट क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेआरएफ की। जेआरएफ क्लियर करने के लिए आपको 35 मिनिमम क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे पेपर 1 में और 75 मिनिमम क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे पेपर 2 में। इससे आपका स्कोर आ जाएगा 220 या उससे प्लस। तो इससे आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये लोग इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं हम थ्योरी पढ़ लेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पर इस पे ध्यान नहीं देते। आपको इस रेशियो पे ध्यान देना होगा, स्ट्रैटेजिकली चलना होगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। वरना आप हवा में तीर मारते रहेंगे और कुछ होता नहीं होगा। ठीक है, तो इस रेशियो को ध्यान में रखिए। और कट ऑफ ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सही फिगर बताया है कि 190 प्लस में नेट क्लियर होता है और जेआरएफ 218 प्लस में होता है। तो आपको इतना मिनिमम स्कोर करना ही होगा। आप अगर मॉक में इतने नंबर ला रहे हैं तो ही आपका नेट और जेआरएफ क्लियर होगा, वरना तो आप देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे जो मैंने खुद लिखी है कि आपको जो करनी होगी इन ऑर्डर टू क्लियर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज़ को आप इग्नोर नहीं करिए। आपको ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना आपके लिए मेन थिंग होनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिस मतलब कि आपको स्टार्ट करना है सॉल्व करना। डायरेक्ट सॉल्व करने से स्टार्ट करिए। सॉल्व करेंगे, ये नहीं सोचिए कि मुझे इतना नहीं आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मतलब ज़ीरो से भी स्टार्ट करें। आपको पहले आपका स्कोर बहुत कम आएगा। जैसे कि आप 50 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं पेपर 2 में, तो वो भी सही है, लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा सॉल्व करने से। सॉल्व करेंगे, फिर उसको आपको ऐसे करना है कि आप साइमल्टेनियसली ये चीज़ करें। साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एमसीक्यूज़ लगा रहे हैं, साइमल्टेनियसली मॉक्स लगा रहे हैं और साइमल्टेनियसली आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो ये होगा, तभी जाके आपका एक पैटर्न बनेगा कि हाँ मैंने ये प्रेपरेशन की है। इससे आप कहेंगे प्रेपरेशन जो आपको रिक्वायर्ड है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने लगाए थे 10 बार पीवाईक्यूज़, तो मैं इस अकॉर्डिंग यही कहूँगी कि आपको 10 बार कम से कम लगाना है 2018 से लेके 2025 तक पेपर 2 के। और सेम ऐसे ही करना है पेपर 1 के लिए, पर पेपर 1 में आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करिएगा। मैंने तो यही किया था। ठीक है, फिर इफ़ प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्क्रैच यू हैव टू रीड फर्स्ट। मतलब आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी होगी। कोई अच्छा सा सोर्स लीजिए, वहाँ से पढ़िए और थोड़ा हाई लेवल का पढ़िए। जुडिशरी का लेवल का पढ़ेंगे तब जाके आपका नेट क्लियर होगा। तो रीडिंग आपकी हायर उसमें होनी चाहिए। फिर आपको नोट्स बनाने हैं। सब के नोट्स नहीं बनाने हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एटलीस्ट 7 सब्जेक्ट्स के नोट बना लीजिए। लॉ की बात कर रही हूँ, 7 सब्जेक्ट्स की बना लीजिए और बाकी 3 आप सिर्फ रीड करके काम चला सकते हैं। फिर एमसीक्यूज़ तो सबके यूनिट वाइज सॉल्व करने हैं। और फिर पीवाईक्यू एनालिसिस, ये तो मेन थिंग मैं बताना भूल ही गई। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एनालिसिस कैसे होता है, कि उसमें से एक यूनिट में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सब आपको खुद करना होगा। मैंने ना पूरी रजिस्टर्स भरे हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस करे हैं, उसमें से निकाले हैं कि ये इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं, ऐसे करके। तो ये आपको बनाना होगा हैंड रिटन या फिर वर्ड पे, आप जिस पे भी आपको सही लगे। फिर आफ्टर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस स्टार्ट गिविंग मॉक्स फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। हमें मॉक्स का मतलब क्या होता है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि हमारा इतने टाइम में पेपर कंप्लीट हो रहा है। जैसे मुझे आदत हो गई थी कि मेरा तो 1.5 आवर में ही हो जाता था पूरा कंप्लीट। ये मेरी स्पीड थी। लेकिन आपको अपना
मेक श्योर करना है कि आपका टाइम इससे ज़्यादा नहीं लगता हो। 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, 1 आवर फॉर पेपर 1 एंड 2 आवर फॉर पेपर 2। तो आपको उस हिसाब से उससे पहले ही कंप्लीट करना है और एक्यूरेसी मेंटेन करना है कि आप इससे ज़्यादा रॉन्ग करते नहीं हैं, ठीक है। फिर गिव यूनिट टेस्ट, और जैसे मैंने टेक्स्ट बुक ऐप का लिया था तो उसमें यूनिट टेस्ट भी आते हैं, तो आपको उसके भी यूनिट टेस्ट सॉल्व करने हैं ताकि आपको पता चले आपके सब्जेक्ट में कमांड कितनी है। फिर रिवाइज व्हाट यू स्टडी 3 टाइम्स बिफोर एग्जाम ईच यूनिट, आपको कम से कम 3 बार वो रिवाइज करना है जो आपने पढ़ा है। ये नहीं कि थ्योरी को 3 बार पढ़ना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, नोट्स उनको 3 बार रिवाइज करना है। फिर फॉर पेपर 1 यूज़ कॉमन सेंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स इन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, प्रैक्टिस करनी है आरसी, मैथ्स एंड डीआई में, और कीप इन माइंड योर टारगेट स्कोर। पेपर 1 आप पूरा मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि आपको फुल मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स तो नहीं आएंगे, आपको 30+ आपका अच्छा स्कोर है, तो उसमें हमेशा चेंजेस रहते ही है, पेपर में कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती है, तो आप डरिए मत उससे। आपको बस ये करना है कि इतना मिनिमम मेरा होना चाहिए स्कोर, 30 या 35 क्वेश्चन सही, तो उससे आपका पेपर 1 हो जाएगा। फिर पेपर 2 के लिए ट्राई टू स्कोर वेल, स्टडी मेजर लॉज प्लस माइनर लॉज, तो इसमें आपको कमांड बनानी है। पेपर 2 में आपका बेस्ट होना चाहिए पेपर 2, तो मतलब ये तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता, 70-80 क्वेश्चंस आपके सही होने ही चाहिए। आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपना पेपर 2, उसको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना लीजिए, देन यू आर प्रिपेयर्ड। थैंक यू।